पन्ना क्रमांक 11, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से लेकर 23 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप धारण कर आया, तब उसने समस्त मनुष्य जातियों के सामने परमेश्वर की रहस्य भरी बातें लोगों के सामने प्रकट की, परमेश्वर के भेद लोगों के सामने प्रकट किए। परमेश्वर की मनुष्य की प्रति जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यीशु मसीह ने इस संसार में प्रकट किया। और जब ये योजनाएं प्रभु यीशु मसीह बता रहा था, तब उसमें यह भी एक योजना है कि तब के दिन, यानी कि न्याय के दिन क्या होगा, कैसे होगा, उस बारे में कुछ बता रहा है। यह प्रवचन यीशु मसीह ने पहाड़ी पर किया था, पहाड़ी का उपदेश। उसमें यीशु मसीह ने यह बात बताई है कि जो स्वर्ग में लेने वाला परमेश्वर है, वे खुद बता रहा है कि किन लोगों का स्वर्ग में प्रवेश होगा और किन लोगों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। उस विषय में यीशु मसीह बता रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि जो मुझे प्रभु जी कहते हैं, वे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो जो कोई मेरे पिता की इच्छा के अनुसार, यानी कि स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जो अपना जीवन क्रम बिताते हैं, जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, वे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बहुत गहरा अनुभव, एक गहरा स्पष्टीकरण या प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह यहां पर दे रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि उस दिन, उस न्याय के दिन बहुत से लोग आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से हमने पृथ्वी पर बहुत से उपदेश किए, तेरे नाम से हमने पृथ्वी पर भविष्यवाणियां की जो कि पूरी हुई, तेरे नाम से हमने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए, आश्चर्य कर्म किए। और यीशु मसीह कहता है कि मैं उनसे कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा कि मुझे तुम्हारी पहचान नहीं है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। ऐसा यीशु मसीह कह रहा है। ये जो बातें हैं, यीशु मसीह के नाम से उपदेश करना, यह कोई गुनाह नहीं है। यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करना, यह कोई गुनाह नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म करना, यह कोई गुनाह नहीं है। वो इंसान यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करता है, वे इंसान की यह ताकत नहीं है। जैसे सिस्टर यहां पर जब सामर्थ्य दर्शन दिखाती है, सिस्टर भी बोलती है कि मैं कुछ नहीं करती, जो कुछ भी करता है वह स्वर्ग का परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा करता है। यह कुछ अलग बात है। यीशु मसीह कुछ अलग बता रहा है, एक गहरी बात बता रहा है जो हर एक विश्वासी को समझना और जानना जरूरी है। कौन लोग बोल रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से हमने बड़े, यीशु मसीह कुछ उच्च श्रेणी का बता रहा है, कुछ उच्च स्तरीय बता रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है वहां, तब कुछ लोग आकर मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मुझे तुम्हारी पहचान ही नहीं है। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। यानी कि ये बात इस बात के ऊपर स्पष्टता से इस बात की पुष्टि करती है कि जब हम विश्वासी भरा जीवन जीते हैं, जब हम ये परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जब हमें परमेश्वर की पहचान होती है और जब हम स्वर्ग की राह पर चलने लगते हैं, तब अगर हम जब पाप में स्वर्ग की राह पर चलते हुए भी पाप में जीते हैं,
हम विश्वासी खुद को कहते हैं फिर भी पाप में जी रहे हैं, हम खुद को प्रार्थना करने वाले कह रहे हैं फिर भी पाप में जी रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो पहचान है वो परमेश्वर के सामने धुंधली है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि अंत के दिन में, उस दिन कुछ लोग आकर कहेंगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से हमने इतना काम किया, इस पृथ्वी पर तेरे नाम से हमने कितना काम किया, भविष्यवाणियां दी, उपदेश किए, आश्चर्य कर्म किए, और तू हमसे कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। तेरे नाम का हम प्रचार कर रहे थे, तेरे नाम से हम कुछ बोल रहे थे, तेरे नाम से हम कुछ समझा रहे थे, और परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी पहचान नहीं है। तो उनकी पहचान परमेश्वर को क्यों नहीं है? परमेश्वर क्यों कहता है खुलकर कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम्हारी पहचान ही नहीं मेरे सामने? इसका कारण ये आगे परमेश्वर ये बता रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। वे लोग विश्वासी तो है, जिन लोगों के प्रति बाइबल में अभी लिखा गया है, वे लोग विश्वासी तो है, यीशु मसीह के नाम से काम तो कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आशीषों का अनुभव तो ले रहे हैं, फिर भी वे पाप में हैं। जब हम पाप में रहते हैं, हम खुद को विश्वासी कहते हैं और फिर भी हम पाप में रहते हैं, गलत कामों में रहते हैं, कुकर्म में रहते हैं, अंधकार के कामों में रहते हैं, और फिर भी मुंह से हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलते हैं, तो परमेश्वर यो कहता है तुम्हारा हे प्रभु मैं पहचानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। क्योंकि पाप हमेशा एक विश्वासी इंसान की पहचान को धुंधला बना देता है। हम विश्वासी खुद को कहते हैं, हम प्रार्थना करने वाले खुद को कहते हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले खुद को कहते हैं, हम विश्वास के द्वारा आशीषों का अनुभव करने वाले खुद को कहते हैं, लेकिन क्या इस बात पर गौर किया है कि हम अगर विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी जगह दूसरी जो बाजू है उसमें हम गालियां देना क्या हमने छोड़ा है? क्या आपने रिश्वत लेना छोड़ा है? क्या आपने गलत संगति छोड़ी है? क्या आपने चुगली करना छोड़ा है? क्या आपने निंदा करनी छोड़ी है? अगर छोड़ा है तो आपकी पहचान परमेश्वर के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन आपने अपना पापी स्वभाव नहीं छोड़ा है, अंधकार के कामों को नहीं छोड़ा है, फिर भी आप अपना मुंह से परमेश्वर को हे प्रभु कहते हैं, तो आपकी पहचान परमेश्वर के सामने धुंधली है। ये वचन थोड़ा और गहराई से समझने के लिए बाइबल में एक घटना, एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है। लिखा यो गया है कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला इंसान, यानी कि जो टैक्स वसूल करता है, कर वसूल करता है, वो इंसान, दोनों भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। अभी फरीसी जो लोग होते हैं, वे फरीसी लोग एक ऐसा समूह है, एक ऐसा गठ है, जो लोग परमेश्वर के पुराने नियमों को, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं दी है, पुराना नियम जो इजराइल के लोगों के लिए था, वे पुराने नियम को जो पूरी कट्टरता से अपने जीवन में उतारते हैं या पूरी कट्टरता से उस पर उसका पालन करते हैं, उन लोगों को फरीसी ऐसा कहा गया है। तो ऐसा एक फरीसी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। बाइबल में उसकी प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने कहा है, उसने कहा कि उसने ऐसी प्रार्थना की है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अंधकार के काम करने वालों में से नहीं हूं। अच्छी बात है, वो अच्छा बोल रहा है कि मैं अंधकार के काम करने वालों में से नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्याभिचारी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, और जो मेरे पीछे खड़ा है चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, जबरन पैसा लेने वाला, उसके जैसा भी मैं नहीं हूं, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूं। अच्छी प्रार्थना है। वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। किस लिए धन्यवाद दे रहा है? कि वो अन्यायी नहीं है, इसलिए वो धन्यवाद दे रहा है। वो अधर्मी नहीं है, इसलिए वो धन्यवाद दे रहा है। वो बोल रहा है मैं धन्यवाद देता हूं, और ये जो पीछे खड़ा है, मेरे पीछे जो चुंगी लेने वाला इंसान जो प्रार्थना करने के लिए अभी आया है, उसके जैसा भी मैं नहीं हूं, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं तेरे लिए, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और जो कुछ भी मुझे मिलता है, जो कुछ भी मेरी इनकम है, जो कुछ भी मेरी कमाई है, उस कमाई में से 10% मैं तुझे देना कभी नहीं भूलता। ऐसे उसने प्रार्थना की। बाद में यीशु मसीह कहता है कि उसके बाद चुंगी लेने वाले ने भी प्रार्थना की, लेकिन चुंगी लेने वाला मंदिर में सामने खड़ा नहीं हुआ, वो तो पीछे कहीं खड़ा था, और अपना मुंह स्वर्ग की ओर न देखते हुए जमीन की तरफ देखकर अपनी छाती पीटकर कह रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसकी एक ही प्रार्थना है,
वो ऐसा कह रहा है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसका मतलब उसे अपने पाप का अपना पाप महसूस हुआ है, उसे अपने पाप का पछतावा है, पापी बर्ताव का पछतावा है, उसे अपने अंधकार के कामों का पछतावा है। इसलिए वो परमेश्वर के सामने अपना मुंह नहीं कर रहा, नीचे कर रहा है और छाती पीट कर कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो यीशु मसीह यो कहता है कि जो चुंगी लेने वाला इंसान था, जिसको अपने पापों की समझ आ गई और उसके प्रति उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनी और वो धर्मी ठहराया गया। बाइबल यो कहती है कि वो धर्मी ठहराया गया और वो अपने घर वापस लौट गया। लेकिन जो सबसे पहले आगे जाकर खड़ा फरीसी था, उसके विषय में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। उसका मतलब उसका प्रार्थना वेटिंग में है। जिसकी प्रार्थना पहले सुनी गई, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसकी पापों का पश्चाताप देखा गया और वो धर्मी ठहराया गया, वो घर को लौट गया। लेकिन फरीसी के बारे में क्या हुआ, उसका कुछ उल्लेख बाइबल में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सप्ताह में 2 बार उपवास करता है तो गुनाह करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी कमाई का दशांश परमेश्वर को देता है, इसका मतलब वो गुनाह करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अधर्म के काम छोड़े हैं, इसका मतलब वो उसका गुनाह है। वो परमेश्वर को धन्यवाद तो दे रहा है, परमेश्वर पर उसने विश्वास तो रखा है, लेकिन दूसरी जगह वो दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ता नहीं है, वो दूसरों को कम आंकना छोड़ता नहीं है। वो कह रहा है मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, वो नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि वो दूसरों को तुच्छ समझता है अपने से, वो दूसरों को कम आंकता है अपने से। वो कहता है मेरे पीछे जो फरीसी आया है प्रार्थना करने के लिए, मैं उसके जैसा भी नहीं हूं। सही बात है, लेकिन दूसरों को कम मत आंको, दूसरों का न्याय तुम मत करो। वो विश्वासी तो है, विश्वास के काम तो कर रहा है या विश्वासी भरा जीवन तो जी रहा है, लेकिन उसका स्वभाव है दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को कम आंकना, दूसरों का न्याय करना। वो कह रहा है ये अधर्मी, ये न्यायी, ये चुंगी लेने वाला। न्याय करना अपना काम नहीं, क्योंकि न्याय करने वाला इस धरती पर एक ही है, संसार में एक ही है, परमेश्वर। पापों के कारण हमारी पहचान परमेश्वर के सामने धुंधली बन जाती है। ये वचन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये इस बात की पूरा विश्वास हो चुका है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। जिनको इस बात की पूरी गारंटी है, पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा इकलौता रास्ता है जिसके अंदर से जाएंगे तो सीधा परमेश्वर की बाहों में, परमेश्वर की नजरों के सामने रहेंगे। ये वचन उन लोगों के लिए है कि आपको परमेश्वर की सामर्थ, आपने परमेश्वर के सामर्थ को पहचाना है, आपने परमेश्वर के शब्दों को जाना है, आप परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को जानते हैं, आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को जानते हैं। आपका विश्वास है इस संसार में अगर किसी से नहीं हो सकता तो कोई है जो असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखता है, वह परमेश्वर है। हमारा विश्वास हो चुका है, हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम गवाहियों को सुनते हैं, हमारा विश्वास होता है कि एक दिन इसकी गवाही जैसे बनी है, इसने जैसे गवाही का अनुभव किया है, एक दिन मेरा भी आएगा, मैं भी गवाही का अनुभव करूंगा और मैं भी एक दिन गवाही दूंगा। विश्वास से हम जीते हैं, हम विश्वासी लोग हैं। विश्वास है, लेकिन विश्वासी होने के बावजूद हम हमारा अंधकार के काम छोड़ने चाहिए। बहुत से लोग विश्वासी तो होते हैं, मुंह से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने पापी मार्गों को छोड़ा है क्या? आपने अपनी बुरी संगति को छोड़ा है क्या? आपने अपने गलत कामों को छोड़ा है क्या? आपने अंधकार के काम को छोड़ा है क्या? अगर आपने छोड़ा है तो आप सही रीति से परमेश्वर के सामने आपकी पहचान है। अगर आप विश्वासी है फिर भी पाप में है तो इसका मतलब आपकी जो पहचान है वो परमेश्वर के सामने धुंधली बन जाती है। आपकी धार्मिकता परमेश्वर के सामने धुंधली बन जाती है। तब आप परमेश्वर से यह नहीं कह सकते कि हम रोज रविवार का प्रार्थना में जाते थे, परमेश्वर कहेगा फिर भी तूने निंदा करना नहीं छोड़ा था। आप कहेंगे कि मैं घर में 1 घंटा प्रार्थना करता था, परमेश्वर कहेगा हाँ तू गलत संगति नहीं छोड़ी थी, तूने चोरी करना नहीं छोड़ा था, तूने गाली देना नहीं छोड़ा था, तूने गलत बातें करना नहीं छोड़ा था। इसका मतलब हमारे पाप परमेश्वर के सामने हमें धुंधला करते हैं,
हमारी धार्मिकता को, हमारे पाप परमेश्वर के सामने धुंधला करते हैं। ये आपके ऊपर है कि परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर के सामने हमारी पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसलिए आपको पापों को छोड़ना होगा, आपको पापी राह छोड़ना होगा, अंधकार के काम छोड़ने होंगे। शैतान जो मोहजाल बिछाता है, उन मोहजालों से मुंह फेरकर अपना ध्यान सीधा उस क्रूस की ओर लगाना होगा जिस क्रूस पर हमारी स्वर्ग की घोषणा की गई। बहुत विश्वासी जन होते हैं जो विश्वास है, नाम से भी मसीही कहलाते हैं, नाम भी मसीही रहता है, लेकिन उनके कामों को देखा जाए तो गड़बड़ है। परमेश्वर के सामने हमारी पहचान स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। परमेश्वर हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हें जानता नहीं, बल्कि हम खुद 1 घंटा पृथ्वी पर प्रार्थना कर रहे थे, हम खुद बाइबल पढ़ रहे थे, हम हर रविवार प्रार्थना सभा में आ रहे थे, तो परमेश्वर कभी हमें न्याय के दिन ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हें जानता नहीं। आप कहेंगे कि मैं तो ऐसे करता था, परमेश्वर कहेगा क्या तूने पापी मार्ग छोड़ा था, क्या तूने कुकर्म करना छोड़ा था, क्या तूने गाली देना छोड़ा था? तेरे विश्वास के कारण, विश्वास के माहौल में मैं चमत्कार करता हूं, आशीषें तो देता हूं, लेकिन अच्छे कामों से हमें परमेश्वर से अच्छे प्रतिफल मिलते हैं, अच्छी आशीषें मिलती है। लेकिन स्वर्ग तक जाने के लिए हमारी आत्मा उसके लहू से शुद्ध होनी चाहिए, और उस शुद्धता को, उस पवित्रता को हमें परमेश्वर में बनाए रखने चाहिए। अगर हमारा आत्मा पवित्र रहेगा तो मरने के बाद सीधा हम स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल में एक घटना और भी लिखी है, हनन्याह और सप्पीरा करके, ये दोनों पति पत्नी थे, ये विश्वासी लोग थे, और इन्होंने ऐसे अपने मन में ऐसे विचार किया था कि हमारी जो जमीन है वो हम बेचेंगे और उसका जो पैसा है वो परमेश्वर के कार्य को दान करेंगे। ये बाइबल की घटना में बता रहा हूं। हनन्याह और सप्पीरा वो जमीन बेचते हैं, रकम उनके हाथ में आती है, तो उसकी पत्नी सप्पीरा हनन्याह अपने पति से कह उठती है कि इसमें से कुछ आधा हम रख लेते हैं, आधा दे डालते हैं परमेश्वर के प्रेरितों को, परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ने के लिए आधा हम दे देंगे, शायद वो रकम ज्यादा होगी। इसलिए वो जो औरत थी, उसकी जो पत्नी थी, वो भरमा गई, शैतान ने उसे भरमाया और उसने अपने पति से कहा रकम है तो उसमें से कुछ रखेंगे और बाकी का कुछ दे देंगे। ये लोग विश्वासी थे, और बाइबल यो कहती है कि वो लोग पतरस के सामने, यीशु मसीह का प्रमुख चेला पतरस, उसके पास वे जो बचे कुचे पैसे थे उनमें से आधा निकालकर आधा परमेश्वर के दान के लिए देने जा रहे थे, वो लेकर जाते हैं। तो यीशु मसीह का प्रमुख चेला पतरस कह उठता है कि या इतने में ही जमीन बेची गई थी, क्योंकि उन्होंने उस रकम में से कुछ आधा निकाला हुआ था। उन्होंने पहले तो ऐसे मन में ठाना था कि हम जमीन बेचकर परमेश्वर के कार्य को दान करेंगे, लेकिन जब रकम हाथ में आई तो उस रकम में से आधा अपने पास रख दिया, आधा दे देंगे। उसको क्या समझता है? जिसको हम दान देने जा रहे हैं वो पतरस है, पतरस जो परमेश्वर का कार्य कर रहा है, उसको क्या समझता है? दे देंगे हम, ऐसे भी देना है वैसे भी देना है। लेकिन पतरस, यीशु मसीह का प्रमुख चेला जो पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा उससे अंदर से बोलता है, इसे पूछ क्या इतने में ही जमीन बेची गई थी? वो कहता है हाँ, इतने में ही बेची गई थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी का सुना था, पत्नी का सुना था। क्या इतने में जमीन बेची गई थी? वो कहता है हाँ, इतने में ही बेची गई थी। तो पतरस कह उठता है, तुमने परमेश्वर से धोखा करने का अपने मन में कैसे ठान लिया? जब तक वो थी तब तक तुम्हारी थी, और बेची गई तो तुम्हारे वश में नहीं थी क्या? इसका मतलब यह है, जब जमीन बेची नहीं थी तब उसके कागजात उसके नाम पर थे, इसका मतलब वो जमीन उसकी ही थी, वो उस जमीन का मालिक था। लेकिन जब जमीन बेची गई और जब रकम हाथ में आई तो इसका मतलब वो रकम, मतलब 1 एकड़ अगर जमीन होगी तो 1 एकड़ जमीन उस मनुष्य के हाथ में 1 एकड़ जमीन नहीं आ सकती, लेकिन 1 एकड़ जमीन बेचने के बाद जितने पैसे आ सकते हैं उतने सारे के सारे पैसे उसके एक हाथ में समा सकते हैं। मतलब जब तक तुमने बेची नहीं थी तब तक वो तुम्हारी थी, और जब तुमने बेच दी तो वो तुम्हारे वश में नहीं थी क्या? पूरे वश में थी, पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में थे। अगर तुम चाहते तो तुम नहीं दे सकते थे, तुम नहीं, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसे लगता था कि मुझे जरूरत है तो तुम अपने पास ही रखने चाहिए थे। परमेश्वर से धोखाबाजी नहीं करना। मन में एक रखा है कि हम परमेश्वर को देंगे, बाद में बहुत रकम देखकर वो भरमा जाते हैं, आधा रखते हैं, आधा दे देते हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा नुकसान उन दोनों पति पत्नियों को उठाना पड़ा। विश्वासी तो है लेकिन लालच भी अंदर है।
विश्वासी तो है, लेकिन मोह भी उनको है। इसका मतलब जब हम विश्वास में है, जब विश्वास में होने के बावजूद भी पापी राहों पर चलते हैं, जब हम अंधकार के काम करते हैं, जब हम दुष्कर्म करते हैं, तो हमारी पहचान परमेश्वर के सामने धुंधली बन जाती है। हम परमेश्वर के सामने अस्पष्ट दिखते हैं। हमारी बातें, हमारी धार्मिकता, हमारी प्रामाणिकता परमेश्वर के सामने धुंधली हो जाती है। जब हम एक जगह धार्मिकता के काम कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम पापों के काम कर रहे हैं, अंधकार के काम कर रहे हैं, तो हमारी पहचान हमेशा परमेश्वर के सामने धुंधली बनती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु कहने वाला हर एक इंसान स्वर्ग के राज्य में जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जो नाम से मसीह हैं, वे लोग भी परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन उनके भीतरी जीवन, उनका आपसी जीवन उससे कुछ अलग होता है, परमेश्वर के वचनों से कुछ अलग होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जीता है, उसका ही प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होगा। हाँ, पाप हमेशा हमें परमेश्वर के सामने धुंधली, यह आपके ऊपर है। आप एक घंटा प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, उसके साथ एक घंटा समय बिता रहे हैं, और एक घंटा होने के बाद आपकी जो सहेली होंगी या मित्र परिवार होगा, उनमें बैठकर आप चुगलियां करने लगेंगे, तो इसका मतलब आपका एक घंटा पूरा फेल गया। क्यों? क्योंकि आपके पाप आपकी धार्मिकता को अस्पष्ट रखती है। आपने बाइबल पढ़ा है, घर में बाइबल पढ़ा है, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा होने के बाद आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में देखते हैं कुछ ना कुछ है जो हम चुरा सकते हैं, चुपचाप से अपने बैग में डालते हैं, तो इसका मतलब वो आधा घंटा बाइबल पढ़ना भी आपका फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पाप हमारी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने अस्पष्ट रखते हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा कि लोग आकर मुझसे कहेंगे कि तेरे नाम से हमने यहां पर कार्य किया, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां की, तेरे नाम से हमने उपदेश दिया, तेरे नाम से हमने ये किया, तेरे नाम से हमने वो किया। परमेश्वर बहुत उच्च श्रेणी का बोल रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि बाइबल पढ़ने वाले लोग मुझसे कहेंगे या प्रार्थना करने वाले, उनसे कई गुना ज्यादा बढ़कर जो लोग उसका ही कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति परमेश्वर इतनी कठोरता से रह रहा है। परमेश्वर पाप के प्रति कठोर है, परमेश्वर पाप के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि वो कहता है कि तेरे पाप मैंने क्षमा किए हैं, मेरे अपने पवित्र लहू से तुझे शुद्ध किया है, तुझे पवित्र किया है। अब मैं मेरा पवित्र आत्मा तुझे दूंगा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे इस धरती पर जीना है एक विश्वासी भरा जीवन। जब हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की संगति में जीते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, और जो इंसान परमेश्वर के वचनों में बना रहता है, वो सीधा स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की ओर जाता है। विश्वासी आपके ऊपर है कि हमें विश्वासी, मेरा जो आपको अपने हृदय में ठानना है, आपको इस बात को मानना है कि मैंने तो विश्वास किया है, मैं कुकर्म नहीं करूंगा, मैं अधर्म के काम नहीं करूंगा, मैं शैतान की बातों को नहीं सुनूंगा, मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगा जिससे कि मेरा प्रभु मुझे ये कहे कि मैं तुझे जानता नहीं, जिससे कि मेरी पहचान परमेश्वर के सामने अस्पष्ट हो। ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। धुंधला हम परमेश्वर के सामने, हमें धुंधला नहीं दिखना है, स्पष्टता से दिखना है, ताकि परमेश्वर पर हम पर गर्व हो। बाइबल में पुराने नियम में इयोब नाम का एक इंसान है, उस इयोब नाम के इंसान के विषय में खुद परम प्रधान परमेश्वर अपने मुंह से गवाही देता है। एक इंसान के प्रति, जो इंसान मिट्टी से बनाया गया है, जो इंसान मरने के बाद जिसका शरीर मिट्टी में जाने वाला है, उस इंसान के प्रति खुद परम प्रधान परमेश्वर गवाही देता है। अगर आपके पास बाइबल है तो पुराने नियम में इयोब की किताब है, उस किताब में पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसकी प्रति गवाही देता है। परमेश्वर को उसके प्रति लगाव है, परमेश्वर को उसके प्रति प्रेम भाव है, परमेश्वर को उसके प्रति गर्व है। वो कहता है इसके जैसा कोई धर्मी इंसान इस धरती पर नहीं, क्योंकि ये मैं जैसे चाहता हूं वैसे ये जीता है, पापों से 4 हाथ दूर रहता है, इसको मतलब मुझे जो चाहिए वही वो करता है, मेरी इच्छाओं को पूरा करता है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। हम विश्वासी है, हम विश्वासी के नाते परमेश्वर को हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए, ताकि परमेश्वर जब शैतान हमारे जीवन में आना चाहे तो परमेश्वर भी ये कह उठे कि ये मेरा सच्चा पुत्र है, ये मेरी सच्ची कन्या है, इसे छूना नहीं। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में है, जो कुछ भी अंधकार के काम
पापों के काम, दुष्कर्म, कुकर्म जो कुछ भी है उसे निकाल दो। झूठ बोलना अभी तक आपने छोड़ा नहीं है, विश्वासी है फिर भी कभी कभार झूठ बोलते हैं, वो पूरा छोड़ दो। विश्वासी है फिर भी गलत संगतियों में जाकर बैठते हैं, छोड़ दो। विश्वासी है फिर भी चुगलियां करना नहीं छोड़ा है, छोड़ दो। अगर आप विश्वासी है फिर भी गलत काम कर रहे हैं तो आपकी पहचान परमेश्वर के सामने धुंधली बनी रहेगी। परमेश्वर ने उसके नाम से काम करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसके नाम से अद्भुत काम करने वालों को नहीं छोड़ रहा है। वे उनको कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर का काम वे लोग कर रहे थे। अभी हम बाइबल पढ़ने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, हमें कितनी सतर्कता दिखानी चाहिए, हमें कितनी अपनी आत्मा के प्रति संवेदना दिखानी चाहिए कि हमारा आत्मा किसी भी रीति से परमेश्वर के सामने धुंधला ना बने। हमारी धार्मिकता किसी भी रीति से परमेश्वर के सामने धुंधली ना बने। हमारी धार्मिकता, हमारी आत्मा, हमारी पहचान परमेश्वर के सामने पूर्ण स्पष्टता के साथ बनी रहनी चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा का सुनो। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा, अपनी विनती के द्वारा जो हमें दिया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम जिएंगे, हम धर्मी जीवन जिएंगे, हम विश्वासी भरा जीवन जिएंगे, तो सीधा स्वर्ग के राज्य से आशीषों की बारिश हमारे जीवन में होगी। कुकर्म से दूर हो जाओ, अंधकार के कामों से खुद को बचाओ, पापों से खुद को बचाए रखो। जहां ऐसा लगेगा कि यहां मेरे से पाप होगा, उस मार्ग से मत जाओ। जहां ऐसे लगेगा कि यहां पर कुछ गलत होगा मेरे से, वहां से मत जाओ। परमेश्वर का सुनो, क्योंकि वह परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर है। वही एक ऐसी ताकत है इस संसार में जो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह कहता है, मैं मेरे प्राण तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हूं। और उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने 2000 साल पूर्व कलवरी की पहाड़ी पर अपना प्राण उस क्रूस पर दिया, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले और स्वर्ग के आशीष प्रदान करे। बहुत से लोग अभी मैं कुछ बोलूंगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं तो कोई एक इंसान आया, मैंने कहा कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम बताई। बहुत सी प्रॉब्लम बताने के बाद मैंने कहा कि काम क्या करते हो? हम दुकान है हमारा। मेरा अच्छा ठीक है। मुझे लगा दुकान है इसका मतलब बच्चों के खाने का कुछ चीजें रहेंगी और बहुत से धान रहेगा, ऐसा मुझे लगा। बाद में एक टाइम हो गया, 1 महीने के बाद वो इंसान वापस मिला, फिर भी वही प्रॉब्लम बता रहा है। नाम से मसीही है, कैथोलिक है नाम से। और फिर मैंने पूछा कि 1 महीना हो गया, जहां तक मेरा अनुभव है, विश्वास करने वाला इंसान जब विश्वास से प्रार्थना करता है तो स्वर्ग से कुछ ना कुछ हलचल होती ही है, क्योंकि विश्वास भरी प्रार्थना काम करती है। और तुम विश्वास है ऐसा तुम बोल रहे हो, लेकिन अभी तक 1 महीना हो गया, तुम्हारे प्रॉब्लम में टस से मस कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने ऐसी बातों में पूछा। बाद में उसने कहा कि अभी तो रेट भी बढ़ गया। मतलब कैसा रेट बढ़ गया? वो क्या सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, उसका भी रेट बढ़ गया। बोला अच्छा। तो मैं बोला बराबर चल रहा है। फिर नाम से मसीह है, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसा है। तो इसका मतलब ये नहीं, नाम से मसीह होने का मतलब ये नहीं कि सीधा परमेश्वर बोलेगा हाँ तू नाम से मसीह है आजा। नहीं, तू मेरे इच्छा में जिया है, तुम्हें विश्वास भरा जीवन जिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा तूने जीवन जिया है, तो परमेश्वर कहेगा कि आ मेरे स्वर्ग में तेरे लिए जगह बनाई है। हे प्रभु कहने वाले हर एक मनुष्य का प्रवेश स्वर्ग में नहीं होगा, वरन जो कोई मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीता है, उसका ही होता है। वही इंसान स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हमें परमेश्वर के सामने, आप अपने मन में, क्योंकि आप दूसरों को फंसा सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं फंसा सकते। आपको मालूम है आप कितनी बार झूठ बोलते हैं, आपको मालूम है आप कितनी बार चुगलियां करते हैं, आपको मालूम है आप कितनी बार निंदा करते हैं। ये कोई आकर आपको बताने की जरूरत नहीं, आपकी खुद की आत्मा आपको खुद इस बात के बारे में गवाही देगी। हाँ तू बोलता है कभी कभी, हाँ तू बोलता है झूठ कभी कभी, तेरा फायदा दिख गया तो तू बोलता है, तुझे कुछ चुगलियां करने को चांस मिला तो तू और ज्यादा बोलता है, निंदा करने को मिला और ज्यादा निंदा करता है। ये जो कुछ भी गलत काम है वो सब छोड़ दो, ताकि जितने हम गलत काम छोड़ते हैं और परमेश्वर में विश्वासी भरा जीवन जीते हैं तो हमारी पहचान परमेश्वर के सामने स्पष्ट हो जाती है, और स्पष्ट पहचान वाला इंसान परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त कर लेता है। हालेलुया।
हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।